देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का भव्य उत्सव बीजेपी पार्टी मना के क्रेडिट अपने आप को देना चाह रही है और धर्म को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर उसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में लेना चाह रही है। दूसरे तरफ एक सनातनी को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी हिंदू परिवार से आते हैं। राहुल गांधी एक वैसे बलिदान परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और धर्म के अनुसार उनको मंदिर में प्रवेश करने का पूरा फंडामेंटल उनका राइट्स है कि वो किसी भी मंदिर में जाके वो प्रवेश कर सकते हैं। राहुल गांधी को एक तरफ आप रोक देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैटरीना कैफ को आप अयोध्या में निमंत्रण देकर आप भगवान राम के कार्यक्रम में बुलाते हैं। ये कैसा परिभाषा बीजेपी सेट करना चाह रही है? जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाकर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जितने भी हथकंडे हैं वो सब अपनाना चाह रही है। निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कल मनाई गई और क्या बढ़िया दिन था कि राम मंदिर के अगले ही दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती था और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनका वो स्लोगन याद आता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कभी उस खून की परिभाषा नहीं बताई कि वो मुस्लिम का खून होगा, कि हिंदू का खून होगा, कि कुर्मी का होगा, कि एसटी का होगा, कि जनरल का होगा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला वो हिंदुस्तानी का खून होना चाहिए। और हिंदुस्तान में राम महोत्सव मनाकर खाली हिंदू ही खुश नहीं है, मुसलमान भी खुश हैं। और उन्हीं के पार्टी की एक प्रवक्ता ने बोला कि कुछ मुस्लिम हैं जो खुश नहीं है और कुछ मुस्लिम हैं जो अन्य जाति हैं वो खुश हैं। तो ये तो उन्हीं की प्रवक्ता बोल रही हैं, वो एक मुस्लिम प्रवक्ता है, उनका मैं बाइट सुन रहा था। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी पे कार्रवाई की गई, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ऑल इंडिया पे नहीं बल्कि पूरे विश्व पर एक कहीं ना कहीं ब्लैक मार्क या ब्लैक धब्बा के रूप में आप साबित करने की एक परिभाषा आज से ट्रेंड शुरू कर दिए। मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जी महाकाल का दर्शन किए, राहुल गांधी जी विभिन्न मंदिरों का दर्शन किए और जब असम में वो दर्शन करने गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा उनको रोका जाना, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। देखिए, राहुल गांधी जी झारखंड में आ रहे हैं, 804 किलोमीटर का यात्रा वो कर रहे हैं। 13 जिलों में वो जाएंगे और बोकारो, रामगढ़, रांची होते हुए जमशेदपुर के रास्ते झारसुगुड़ा होते हुए वापस वो उड़ीसा इंटर करेंगे। उड़ीसा इंटर करके फिर वो पलामू घुसेंगे और बिहार जाएंगे। अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की जो टीम है उसका प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं 2 आदमी और मैं समझता हूँ दोनों परसों आ जाएंगे। आज हमारे अध्यक्ष जी रेकी करने के लिए गए हैं, कहाँ कहाँ राहुल जी का स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ राहुल जी रात्रि विश्राम करेंगे, कहाँ पे संबोधन करेंगे। मैं समझता हूँ 2 दिन के अंदर ये बहुत सारे चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी कि राहुल गांधी जी का कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा, कहाँ कहाँ वो एड्रेस करेंगे पब्लिक। देखिए, लोकसभा चुनाव की मैं बात नहीं करता हूँ, चुनाव अपने जगह है। हिंदुस्तान के संविधान को ज़िंदा रखने के लिए ये बहुत ही फ़र्क इसका पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोई लोकसभा चुनाव और कोई विधानसभा चुनाव या कोई राज्य में हम शासन वापस या शासन बचाए रखने की लड़ाई नहीं कर रहे। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में सभी जातियाँ एक हैं। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ और भरपूर रूप से अपने धर्म को सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से राम महोत्सव मनाया गया, मैंने भी राम महोत्सव मनाया, लेकिन फ़र्क यही था कि मेरे राम महोत्सव के पंडाल में भगवा के साथ हिंदुस्तान का तिरंगा का भी कपड़ा था, खाली भगवा ही नहीं था, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के नाते सब धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है।